स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ बीसीए के एक ऐसे स्टूडेंट से जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, करंटली ओपन से बीसीए कर रहे हैं, यानी कि इग्नू से बीसीए कर रहे हैं और इसके बावजूद ये अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर चुके हैं, यानी कि अच्छी कंपनीज के साथ इंटर्नशिप कर चुके हैं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डाउट होता है कि अगर हम ओपन से इग्नू से बीसीए करते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी या नहीं, रेगुलर बीसीए के मुकाबले इग्नू बीसीए से हमें इंटर्नशिप्स जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी शायद कम मिले। तो अगर आपके कुछ ऐसे डाउट्स हैं तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए एकदम डाउट क्लियरिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आर्यन के साथ। वेलकम आर्यन। थैंक यू सो मच सर। आर्यन है बीसीए सेकंड ईयर स्टूडेंट और ओपन से बीसीए कर रहे हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस है वो मैं आर्यन से डायरेक्टली पूछने वाला हूं और सारे जवाब भी आपको देंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आर्यन, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मेरा है कि आपने ओपन से बीसीए क्यों ऑप्ट किया, रेगुलर से बीसीए क्यों नहीं किया? सर, ओपन से बीसीए करने में हमें एक बेनिफिट मिलता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है इन कंपैरिजन टू द रेगुलर बीसीए, जहाँ पे हम अपने स्किल्स को नरिश कर सकें। एज आई एम फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड, मुझे टेक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जैसे कि कोई भी टेक स्किल्स होती है उसे मुझे सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है, जहाँ पे मैं ओपन बीसीए से ज़्यादा टाइम निकाल के उन चीज़ों को नरिश कर पाता हूँ। लेकिन एक रेगुलर बीसीए करने में मुझे वो टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने ऑनलाइन बीसीए को ऑप्ट करा। तो इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि यार रेगुलर बीसीए जब हम कर रहे होते तो टीचर की गाइडेंस होती है, कहीं आप फंस रहे हो तो आपको टीचर हेल्प करने के लिए होते हैं, लेकिन जब ओपन से बीसीए करते हैं सब कुछ नई चीज़ें आपको खुद से सीखनी है, कहीं आप फंस रहे हो तो वहाँ पे टीचर गाइड करने के लिए नहीं है। तो उस चीज़ को आप कैसे कोप अप कर रहे हो करेंटली? बेशक सर, क्योंकि जब एक टीचर और स्टूडेंट का एक कनेक्शन बिल्ड होके जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग देता है किसी भी चीज़ के। हमें कोई भी डाउट होता है तो हम जाके सीधा टीचर से जाके पूछ सकते हैं, हमें वो बहुत आसानी से समझ भी आ जाता है। लेकिन मैंने इस चीज़ को ऐसे काउंटर करा कि मैंने देखा कि दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोर्सेज, मुझे बस ढूंढने की इच्छा होनी चाहिए। तो मुझे जो भी चीज़ें सीखनी थी, मुझे जो भी डाउट हुआ, वो मैं वेब सोर्सेज के पास गया, मैं यूट्यूब के पास गया। वेब सोर्सेज जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप चीज़ों को सीख सकते हैं, जैसे कि सर जावा टी पॉइंट हो गया, गीक्स फॉर गीक्स हो गया, W3 स्कूल्स हो गया, हम यहाँ से भी सीख सकते हैं। और अगर सर हम YouTube की बात करें तो YouTube इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारे सारे डाउट्स के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अगर हमें कोई भी टेक सीखना है तो जैसे मान लीजिए सर मुझे रिएक्ट सीखना है, मुझे बस YouTube पे जाके रिएक्ट लिखना है, उसके सारे फंडामेंटल्स, उसकी सारी प्लेलिस्ट मुझे ऐसे ही मिल जाएगी। बस मुझे मेरी सीखने की इच्छा होनी चाहिए। राइट। तो मतलब स्टूडेंट्स ये है कि स्टडी मटेरियल जो आपका इग्नू प्रोवाइड करता है, बस आपको देखना है उसको, और उसमें जहाँ दिक्कत आ रही है आप इन वेब सोर्सेज, वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स को सर्च करें, आप इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे विद एग्जांपल्स, राइट? तो आर्यन, सेकंड क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि आप 12th में पीसीबी बैकग्राउंड से थे, बायोलॉजी बैकग्राउंड से, लेकिन उसके बावजूद आप कंप्यूटर एप्लीकेशन साइड आए, यानी कि बीसीए परस्यू कर रहे हो। तो ये ड्रिफ्ट कैसे आया टेक्नोलॉजी में आने का बायोलॉजी बैकग्राउंड से? जी सर, मैं पीसीबी बैकग्राउंड से था। मेरा पहले एक कोर इंटरेस्ट था कि मैं मेडिकल साइंसेज में जाऊं, डॉक्टरिंग में जाऊं, लेकिन जब कोविड आया 2020 में तो मेरा थोड़ा पढ़ाई से ध्यान शिफ्ट होके ई स्पोर्ट्स पे चला गया। मोबाइल गेमिंग, पीसी गेमिंग में मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा बिल्ड हो गया। तो उस वजह से मेरी थोड़ी पढ़ाई रह गई थी। हाँ, और मैंने सिर्फ गेमिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। लेकिन जब मैं गेम्स खेलता था तो मुझे हर बार एक ये रहता कि ये गेम कैसे बना होगा, इस गेम की ग्राफिक्स कैसे बनती होगी। जब इन चीज़ों ने मेरा एक इंटरेस्ट बिल्ड किया कि हाउ टू कोड, हाउ टू मेक थिंग्स, कैसे हम चीज़ों को बनाएं, कैसे वो लोगों के लिए यूज़फुल हो। तो मैंने इसलिए सर टेक में आना प्रेफर करा। खुद को देखा कि मुझे कोर इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा है टेक में। अच्छा, तो इसलिए आपने सर्च किया होगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स को भी ऑप्शन देता है टेक्नोलॉजी में आने का, और फिर आपने बीसीए ऑप्ट किया। तो अब बीसीए जैसा परस्यू कर रहे हो, राइट? अब पीसीबी बैकग्राउंड से हो तो यहाँ पे मैथ्स भी होता है स्टार्टिंग में, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बेसिक चीज़ें स्टार्टिंग से शुरू हो जाती हैं। तो आपको कितना मुश्किल हुआ इन चीज़ों को कोप अप करने के लिए बायोलॉजी बैकग्राउंड से आने के बावजूद? यस सर, मुझे मुश्किल तो हुआ। मुझे मेरे पहले सेकेंड सेमेस्टर में बेसिक फंडामेंटल मैथ्स थे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो बस इतना सा है, मैं अगर इसको करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स में काफ़ी वीक रहा हूँ सर। अच्छा। लेकिन मैंने फिर भी अपने आप से हार नहीं मानी। मैंने यूट्यूब पे गया, मैंने अपना डाउट्स लिखे, जहाँ पे भी जो क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हुआ मैं वहाँ लिखता था, और वहाँ पे यूट्यूब मुझे सीधा आंसर देता था कि इस चीज़ को ऐसे सॉल्व करना है। वहाँ काफ़ी सारे टीचर्स हैं हेल्प करने के लिए, जहाँ से मैंने वहाँ से सीख के इस चीज़ को पूरा कोप अप करा। एंड आज मेरे एक भी बैकलॉग्स नहीं है मेरे बीसीए में मैथ्स में, और मेरे मैथ्स में काफ़ी अच्छे नंबर आए। तो मतलब आपका ये है कि जो बच्चे चाहते हैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के वो कर सकते हैं इजीली। 10th के मैथ अगर उन्होंने पढ़ा हुआ है तो वो आराम से कर पाएंगे, राइट? यस सर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए अभी सेकेंड ईयर परस्यू कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर इनका चल रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छी कंपनीज के साथ इंटर्नशिप ऑलरेडी अभी कर चुके हैं। इसमें से एक कंपनी है गीक्स फॉर गीक्स।
तो जिन स्टूडेंट्स को कोडिंग में इंटरेस्ट है, इन्होंने इनकी वेबसाइट्स भी देखी होंगी, गीक्स फॉर गीक्स, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार ओपन से बीसीए में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इंटर्नशिप्स हमें मिलेगी कि नहीं, और आप सेकेंड ईयर में ही गीक्स फॉर गीक्स के साथ ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुके हैं और एक जगह भी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो मेरे को बताओ ज़रा कितना मुश्किल होता है एक ओपन बीसीए स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को पाना, और आपको कैसी अपॉर्चुनिटी मिली? जी सर, ओपन बीसीए करने से ऐसा नहीं है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। वर्ल्ड एक ऐसे फेज़ में चल रहा है जहाँ पे हम डिग्री से भी ज़्यादा स्किल्स को वैल्यू कर रहे हैं। अगर हमें चीज़ें आती है, अगर हमें टेक्स्ट आते हैं, तो कंपनी इज़ रेडी टू पे यू। अगर आप सेकेंड ईयर में हो, आप थर्ड ईयर में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको काम आता है तो आपको लोग काम के पैसे देने के लिए तैयार है। तो सर, जब मेरी सेकेंड ईयर चल रही थी तो मैं अप्लाई कर रहा था इंटर्नशिप्स के लिए। मैंने फ्रीलांसर्स पे भी अप्लाई करा, मैंने वेबसाइट्स पे भी जाके अप्लाई करा, लेकिन एक गीक्स फॉर गीक्स की एक ट्रेल आई थी जहाँ पे मैंने अप्लाई करा उनकी ही वेबसाइट्स पे, तो वो हमारे सिलेक्शन में उन्होंने वो प्रोसेस जारी किया और मैं सेलेक्ट हो गया था उन बच्चों में तो से। कुछ इंटरव्यू हुआ था आपका कुछ? यस सर, मेरा इंटरव्यू हुआ था, डीएसए के रिगार्डिंग हुआ था फर्स्ट इंटरव्यू। सेकंड इंटरव्यू हुआ था डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, जिसमें मैं सिलेक्शन होने के बाद मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप स्टार्ट करी। एंड जब इंटर्नशिप हुआ तो मुझे वहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जो मुझे नहीं भी आती थी और जो मुझे आती थी, इनफैक्ट वो भी चीज़ें मेरी बेहतर हुई है वहाँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका ये मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट को कि ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको हर प्लेटफॉर्म पे जाके अप्लाई करते रहना पड़ेगा, और जहाँ पे आपके इंटरेस्ट, आपके डोमेन से रिलेटेड चीज़ होगी, अगर उस इंटरव्यू राउंड्स को आप क्रैक करते हैं तो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। यस सर, जैसे कि होता है कि हमें डोर नॉक करना कभी नहीं छोड़ना है, कभी ना कोई ना कोई तो दरवाज़ा खोलेगा ही, बस अप्लाई करते रहना है। यस सर। तो आपने जो इंटर्नशिप की, आपके जो एकेडमिक्स चल रहा है, उसके साथ साथ जब ये इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको क्या फ़र्क लगा कि आपने क्या चीज़ें नई सीखी? और ऐसा भी हो सकता है कि आपने जब रियल टाइम हैंड्स ऑन किया है चीज़ों का, तो आपको इंडस्ट्री की चीज़ें ज़्यादा पता लगी होगी। तो आप थोड़ा सा फ़र्क समझाएं कि एकेडमिक्स और इंटर्नशिप्स के काम में कितना फ़र्क आता है, पढ़ाई में कितना फ़र्क आता है? सर, एकेडमिक्स हम करेंगे तो वो एक थियोरेटिकल होगा, कितना भी अगर हम एकेडमिक्स करें वो थियोरेटिकल होगा। हमें कभी भी ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस काम करके ही मिलेगा। अगर आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, अगर आप कंपनीज में अप्लाई करके वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आपको अलग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। यू विल डू द ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस, यू विल गेट द। यहाँ पे स्पेसिफिकली बताओ कि आपने किन लैंग्वेजेस, किन टेक्नोलॉजीज पे काम किया गीक्स फॉर गीक्स? जी सर, ड्यूरिंग इंटर्नशिप मैंने अपनी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे काम किया। जैसे कि हम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी जान सकते हैं कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फिर इन चीज़ों के फ्रेमवर्क्स होते हैं। जैसे कि आज के दौरान एक नया फ्रेमवर्क चल रहा है रिएक्ट, जो कि काफ़ी ट्रेंड में है, सब आजकल रिएक्ट सीख रहे हैं। मैंने इंटर्नशिप के दौरान इन चीज़ों पे वर्क करा, इन चीज़ों को सीखा, जिससे मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए। और रही बात की सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी है यहाँ पे, वो थी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कंपनीज आज के टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ज़्यादा प्रेफर करती है। अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो तो वो आपको जल्दी ग्रैब करती है। तो ये तो है इंटर्नशिप की बात। अब आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करोगे, थर्ड ईयर कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद आप चाहोगे कि यार मेरी जॉब लगी है, ठीक है? तो आपकी क्या ड्रीम जॉब है? किस टेक्नोलॉजी में आपको जाना है? किस में एक्सपर्ट बनना है? किस में करियर देखते हो आगे? सर, अभी तो मैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक लॉन्ग टर्म में अब सिर्फ अपने आप को फ्रंट एंड तक सीमित नहीं रखना चाहता। मैं खुद को एक फुल स्टैक डेवलपर की तरह देखना चाहता हूँ, जिसके कारण मैं अभी फ्रंट एंड सीख रहा हूँ। धीरे धीरे मैं बैक एंड टेक्नोलॉजीज पे भी शिफ्ट करूँगा, फिर डेवऑप्स पे भी शिफ्ट करूँगा। जैसे कि हम जानते हैं कि फुल स्टैक 3 चीज़ों से ही बनता है, बैक एंड, फ्रंट एंड एंड डेवऑप्स, जिससे कि मुझे एक सीम लाइन मिल जाएगी और इन चीज़ों के बाद मैं फुल स्टैक पे शिफ्ट होऊंगा और मैं अपने आप को एज अ फुल स्टैक डेवलपर देखना चाहता हूँ इन फ्यूचर। और आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि यार अगर मैं जब पहली जॉब मेरी लगेगी तो मेरी जॉब इस रेंज में एटलीस्ट लगनी चाहिए? क्योंकि ये एक टाइप ऑफ मोटिवेशन होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू से BCA करना चाहते हैं कि यार हम इतना सोच सकते हैं, इतना एवरेज हमारे को मिलना चाहिए फर्स्ट जॉब में। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? सर, एज वी सी, अगर एक हम इंडिया में एक फुल स्टैक डेवलपर की एवरेज सैलरी अगर देखें तो अराउंड 8 to 9 lakhs LPA होता है, जो कि मोस्टली कॉलेजेस ऑफर भी करती हैं। हाँ, हमारे इग्नू में भी प्लेसमेंट्स होता है, थर्ड ईयर में जाके वो एक प्लेसमेंट ड्राइव चलाते हैं जहाँ पे आप ग्रैब कर सकते हो अगर आपको चीज़ें आती है, आपको स्किल्स आते हैं, अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो। राइट। तो आपका है कि 8-9 लाख मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन है आपकी। तो अरे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेरा है कि बहुत सारे स्टूडेंट BCA के बाद MCA करना चाहते हैं ताकि PG कोर्स करें, हायर क्वालिफिकेशन हो, उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो क्या आप जॉब ही करेंगे या फिर आप सोच रहे हैं कि जॉब के साथ मैं MCA भी साथ साथ इग्नू से करूँ, या फिर आप सोच रहे हो कि मैं MCA पहले करूँ और जॉब बाद में MCA के बाद करेंगे? तो क्या प्लान है एग्जैक्टली?
सर मेरे प्लान्स तो अभी यही है कि मैं जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस ले सकूँ ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस का, मैं उतना ले पाऊँ, मैं उतने प्रोजेक्ट्स बनाऊँ पहले, एक लर्निंग मेरी हो जाए अच्छे से। अगर मैं अपने एक लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से चलूँ तो डैट इज़ कि अगर मैं MCA करता हूँ आगे जाके तो डैट विल बी इन द क्लाउड टेक्नोलॉजीज़। कि मेरा ये है कि अगर मैं फुल स्टैक सीखूँ तो उसको डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, क्लाउड पे कैसे चलाना है, तो वो चीज़ मुझे अगर सीखनी होगी तो मैं वो वहाँ पे MCA ऑप्ट करूँगा अपने लिए। तो मतलब कुछ जॉब करोगे उसके बाद ब्रेक लेके करोगे MCA या डायरेक्ट BCA के बाद MCA करोगे? सर मैं साथ साथ ही करूंगा सर। अच्छा, क्योंकि जॉब भी MCA? करूंगा और वो चीज़ें सीखूंगा भी क्लाउड टेक्नोलॉजीज के साथ। ये एडवांटेज है, अगर हम ओपन से कोई चीज़ करते हैं तो जॉब और पढ़ाई दोनों की जा सकती है। हमारे पास एक टाइम ज़्यादा मिल जाता है, हम चीज़ों को सीख आसानी से पाते हैं, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज की तो सर जैसा कि मैंने बताया कि कोई कमी नहीं है। राइट, ठीक है। और लास्ट में एक मेरा क्वेश्चन रहेगा कि एडवाइस क्या है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ओपन से BCA करने का सोच रहे होते हैं, या फिर जो बच्चे BCA करने का सोच रहे हैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? सर जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत लोग घबराते हैं कि ओपन से BCA करेंगे तो उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, लेकिन असल बात ऐसी नहीं है। असल बात ये है कि आपकी पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, आपका एक मन होना चाहिए कि आपको ये चीज़ अब सीखनी है। अगर आपको वो चीज़ सीखनी है तो यू विल डू इट। राइट, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है जस्ट गो फॉर इट, सर्च एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे, जो जिनके डाउट्स होंगे उनको भी इनमें क्लैरिटी मिल गई होगी। तो मैं थैंक यू करता हूँ आर्यन को कि उन्होंने अपनी ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे साथ शेयर किए। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आर्यन से पूछूंगा और रिप्लाई करने की आपको कोशिश करूंगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द हम लेके आएंगे एक और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आर्यन को करते हैं थैंक यू आर्यन। थैंक यू सो मच।